सोचिए, अगर आपको पूरा राज्य बिना मांगे मिल जाए तो क्या आप ठुकरा देंगे? भरत ने ऐसा ही किया, लेकिन क्यों? आज की कहानी आपको थोड़ा इमोशनल भी कर सकती है, क्योंकि आज की कहानी एक राजकुमार की नहीं है। आज की कहानी एक ऐसे भाई की है जिसके जैसा प्रेम इतिहास में आपको बहुत कम देखने को मिलता है। कल हमने जाना था कि श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया। जब श्री राम जी वनवास चले गए तो अयोध्या का जो राज्य है वो भरत के लिए तैयार था। सबने यही सोचा था, सब यही सोच रहे थे कि भरत आएंगे और राज्य संभालेंगे। लेकिन जैसे ही भरत को ये पता चला कि उनकी माँ कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर श्री राम जी को जंगल भेज दिया, तो वो ये सुनकर बहुत दुखी हुए और वो सीधे चित्रकूट पहुँचे श्री राम जी के पास। उन्होंने श्री राम जी के पास जाकर कहा कि भैया, अयोध्या आपकी है, वापस चलिए। लेकिन श्री राम जी ने उन्हें कहा कि मेरे लिए पिता का वचन सबसे बड़ा धर्म है और मैं 14 साल पूरा होने से पहले नहीं लौट सकता। तो उस वक्त भरत जी ने ये फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो एक भाई के कर्तव्य, निष्ठा, प्रेम, सच्चाई को साक्षात एक कहते ना एक प्रूव कर रहा है, और एक आदर्श लोगों के लिए है कि हमें सीखने को मिलता है कि ऐसा भी प्यार होता है भाई का। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने श्री राम जी से विनती की कि आप मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। और श्री राम जी की चरण पादुकाएं लेकर भरत जी अपने सर पे रखकर और वो अयोध्या जी आ गए। आपने ये काफ़ी लोकप्रिय भजन है, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। और अयोध्या में उन चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर भरत जी ने पूरे 14 साल तक राज्य संभाला। उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर कह दिया था कि इन पादुकाओं को मैं सिंहासन पर रखूँगा, लेकिन मैं सेवक की तरह उस राज्य को संभालूँगा। जो राजा हैं वो श्री राम जी ही रहेंगे, मैं तो सिर्फ उनका सेवक बनकर रहूँगा। और इस तरह से भरत ने बिल्कुल श्री राम जी की तरह ही तपस्वी का जीवन व्यतीत करके पूरे 14 साल तक अयोध्या का राज्य संभाला। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? आज की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जैसे कि आज के युग में हम देखते हैं कि कुर्सी के लिए हम अपनों से लड़ जाते हैं, लेकिन एक सच्चा नेता वही होता है जो अधिकार से पहले कर्तव्य रखे और जो अपने कर्तव्य के लिए, जो अपनी सच्ची निष्ठा के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर देता है। कहते हैं ना कि सच्चा राजा या सच्चा नेता वही होता है जो एक सेवक की तरह काम करे। तो भरत जी हमें यही सिखाते हैं कि अगर आपके अंदर एक सच्ची निष्ठा है, एक कर्तव्य की भावना, एक सेवा का भाव है, तो आपका भाव जो है वो निस्वार्थ होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगली कहानी में हम जानेंगे क्यों लक्ष्मण जी ने कैसे अपनी नींद का त्याग पूरे 14 साल तक किया और कैसे। ये रहस्य जानकर आपको भी अच्छा लगेगा। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी से जुड़ने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्लीज़ जय श्री राम ज़रूर लिखें।